नमस्कार दोस्तों, मैं अली खान स्वागत करता हूं आपका द यूथ शो में, जहां मैं सुनाता हूं आपको लोनली यूथ की स्टोरीज। तो बात करते हैं हमारे आज के पहले एपिसोड के बारे में, जिसका टाइटल है लव इज लव। सुबह के 11 बजे रोहन ऑटो में बैठ अपने दोस्त से बात कर रहा है। वो अपना फ्लैट शिफ्ट कर रहा है और अपने फ्लैटमेट से मिलने जाने की बातें अपने दोस्त से शेयर कर रहा है। रोहन गे है। उसका मानना है कि दिल्ली में लोगों को इतना गे फोबिया है कि यहाँ घर ढूंढना गेट पार्टनर ढूंढने से ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ विहान अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए रोहन के आने का इंतज़ार कर रहा है, ताकि वो जल्दी से उसे फ्लैट दिखाकर उससे मिलने जा सके। तभी विहान के घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर रोहन ही खड़ा है। विहान उसे ग्रीट करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रोहन भी उससे हाथ मिलाता है। उस पल में उन दोनों को एक अलग ही एहसास होता है, मानो विहान ने ऐसा महसूस पहली बार किया हो। और वहीं रोहन को इतनी मशक्कत के बाद ऐसा सुकून कि हाँ, उसे आखिर एक अच्छा घर मिल जाएगा। खैर, हाथ मिलाते हुए विहान ऐसा गुम हुआ कि हाथ छोड़ना ही भूल गया। तो रोहन बोलता है, भाई हाथ ऐसे ही पकड़े रहेगा या घर भी दिखाएगा? तो विहान माफ़ी मांगते हुए हाथ पीछे लेता है और अपने कदम रूम की ओर बढ़ाता है। रोहन को रूम बहुत पसंद आता है और वो विहान से पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि मैं गे हूँ इस बात से? है तो बता दो, क्योंकि 4 रिजेक्शन झेलने के बाद अब इतनी तो आदत हो ही गई है मुझे। विहान बड़े ही इत्मीनान से जवाब देता है कि मैं दुनिया की बातों से थोड़ा अलग चलता हूँ और ये कोई गलत आदत तो है नहीं जिसे छुपाया जाए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें है तो बोल दो। रोहन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है ये बात सुनते ही, और वो अपना सारा सामान शिफ्ट करने के लिए निकल जाता है। फिर कुछ ही दिनों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। कभी रोहन विहान के लिए नाश्ता बना देता तो विहान उसके लिए बालों में तेल लगा दिया करता था। रोहन हर शाम बैठ के विहान के घर आने का इंतज़ार करता कि कब वो आए और दोनों साथ में बैठ के उनका फेवरेट गेम खेल सके। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ ही समय में उन दोनों ने कुछ पल में जिंदगी का बहुत हसीन लम्हा बिता लिया था। फिर एक रात अचानक से सोते हुए विहान की आंखें खुली और उसकी सामने रोहन उसकी तरफ करवट लेकर सोया हुआ था। और उस पल ना जाने विहान विहान को क्या हुआ, उसने क्या महसूस किया, और वो रोहन के गालों पर हाथ फेरने लगा। हल्के से हाथ फेरते फेरते अचानक से उसने अपना हाथ झटका और बाथरूम में चला गया। वहाँ वो गहरी सोच में पड़ गया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरी मेरी तो गर्लफ्रेंड है। मैं ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है। मैं कहाँ फंस गया? नहीं, नहीं, मुझे निकलना है यहाँ से। उस समय उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। 2 दिन के बाद विहान की मम्मी उससे मिलने आने वाली थी और उसने सोच रखा था कि वो अपनी मम्मी को इस सब के बारे में खुल के बता देगा और जो भार वो अपने ऊपर लेकर चल रहा है उसे मुक्त हो जाएगा। और उस शाम विहान अपनी माँ को रोहन और उसे लेकर उसकी फीलिंग्स के बारे में सब बता देता है। अक्सर देखा जाए तो इंडियन पेरेंट्स इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, लेकिन विहान की मॉम मानो एक फरिश्ता सी थी उनके लिए, और साथ ही उनके रिलेशनशिप के लिए भी। उन्हें रोहन और विहान के गे होने पर कोई भी आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने विहान को ये और समझाया कि वो तो उसकी इस आदत के बारे में पहले से ही जानती थी, बस उसको समझने में देरी लग गई। खैर, आखिर में होना क्या था? एक रोज़ विहान ने रोहन के लिए बड़ा ही प्यारा सा फिल्मी माहौल बना दिया अपने घर के अंदर, और बस उसके आने का इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही रोहन आया उसने उसने उसे प्रपोज कर दिया। हालांकि रोहन को विहान से ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था और वो शॉक्ड हो गया, मानो किसी ने उसका ख्वाब उसके सामने लाकर रख दिया हो, और उसने विहान को हाँ कर दिया। तो दोस्तों, ये थी रोहन और विहान की कहानी। लेकिन हमारे देश में और भी ऐसे कई रोहन और विहान
जैसे लोग हैं जिनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती। हमारी सोसाइटी उनके इस रिश्ते को नकार देती है और वो इतना अकेले हो जाते हैं कि कोई गलत कदम उठा लेते हैं या ज़िंदगी भर घुट घुट कर जीते हैं। हमें हमेशा से यही तो पढ़ाया गया है कि एक राजा और एक रानी होते हैं कहानियों में, पर कहानियों में दो राजा और दो रानियां कभी क्यों नहीं हो सकती। अंत में बस यही बोलना चाहूँगा कि लव इज़ टू ब्यूटिफुल टू बी हिडन इन द क्लोसेट, नो मैटर वॉट जेंडर। इस बड़ी दुनिया की छोटी सी तो ज़िंदगी है दोस्त, इसमें तो उन्हें लोनली मत बनाओ यार। हैशटैग लव इज़ लव। शुक्रिया।